नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने के लिए आया हूं, इसके लिए मेरे पास सब नहीं और मैं सब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस मुझे एक ही शब्द मिला कि लानत है हम जिस समाज में रह रहे हैं उस पर। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे शब्दों का उच्चारण और ऐसे शब्दों का प्रेजेंटेशन मैं क्यों कर रहा हूँ। तो साहब, ये मामला है बिहार के बेगूसराय से, जहाँ पे एक हमारी बहन को, बिहार की एक बेटी को मौत के आग में ढकेल दिया गया। साहब, ये मामला आया है कि अभी उससे 40 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। हाथ से मेहंदी के रंग धूमिल भी नहीं हुए थे, हाथ से मेहंदी की रंग छुटी भी नहीं थी। इससे पहले ही उस बेटी को इस दुनिया से छुटकारा कर दिया गया, और इसको छुटकारा करने वाले कोई और नहीं है साहब, दहेज रूपी जो दानव है, जो दहेज रूपी राक्षस है, जो हमारे समाज में बैठे हैं, उन्हीं की बलि चढ़ गई है हमारे समाज की बेटी। मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज से, बुद्धिजीवी लोगों से, कोई भी अगर बेटी है या बहन है, अगर वो स्कूल में जाती है तो साहब मनचलों का शिकार हो जाती है, क्योंकि साहब उसके शरीर, उसके बनावट ऐसी है कि उनका मन बिगड़ जाता है देख के। साहब, अगर वो किसी से प्यार करती है तो उसको छलावा होता है। तो साहब, अगर किसी के साथ रहती है तो फ्रिज में मिलती है, ब्रीफकेस और सूटकेस में मिलती है। तो साहब, जब रोड पे चलती है तो दैत्य रूपी राक्षस मिल जाते हैं। तो साहब, बेटी कब और कहाँ सुरक्षित है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वहीं पे इन बेटियों को भेज दिया जाना चाहिए। कोई सी बेटी को माता पिता इन तमाम जानवरों से और राक्षसों से बचा के शादी करता है, किसी इंसान के हाथ में उसके हाथ पकड़ाता है, तो पता नहीं चलता उस बाप का कि ये बेटी जा तो रही है। क्या पता ये आखिरी रात और ये जो मैं विदा कर रहा हूँ, कहीं वो दुनिया से तो मैं विदा नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे समाज की ढांचा बन रही है। ये हस्र होती है हमारी बेटियों के साथ। कहा तो जाता है और इसे किताबों में पढ़ाया जाता है, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पे ऐसे ज्ञान पेले जाते हैं, और जब तक हाथ थक ना जाए तब तक इतने बड़े बड़े कोट्स और स्टेटस लिखे जाते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। अगर जिस घर में बेटी सुख है, खुशी है, जिस घर की बहू खुश है, खुशी से रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, और इसी लक्ष्मी को आग में जला दिया जाता है। तो लक्ष्मी को पोस्टर और फोटो में पूजा जाता है, और जो जिंदा लक्ष्मी का रूप है उसको आग में जलाया जाता है। कहा जाता है कि बेटी दुर्गा की रूप होती है। तो क्या दुर्गा को आग में जला दिया जाता है? अगर आपके बेटे में ताकत नहीं है, अगर आपके बेटे में हैसियत नहीं है कमाने की, तो किसी को बेटी को घर में बुला के आग में ढकेलना भी तो आपकी नपुंसकता का निशानी बनाता है। अगर ताकत है तो अपने बेटों को समर्थवान और कीर्तिमान ऐसा बना के दीजिए कि अपने बल पे आपको कमा के और तमाम तरह की सुख संपत्ति से आपको भर दे। किसी बेटी को एटीएम समझना बंद कर दे। तो लोग कहते हैं कि जब मेरी बेटी थी तो मैंने दिया, तो किसी और की बेटी मेरे में घर में आए तो मैं क्यों ना लूं। अगर सारी समाज और सारी दुनिया के लोग अंधे हो चुके हैं, तो अगर आपको आंख है तो क्या अपनी आंखें आप फोड़ लेंगे? अगर फोड़ लेंगे तो ठीक है, आप उसी रास्ते पे चलिए। मैं नहीं फोड़ सकता। अगर सारी दुनिया अंधी है तो मैं अंधा नहीं हूं। अगर मेरे पास आंख है तो मेरी जिंदगी के अपने वसूल हैं, और मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। तो साहब, जो ये बिहार की घटना है, जो ये ससुराल वाले लोग हैं, बेटी को जला के और बेटी को मौत के घाट उतार के ससुराल और घर छोड़ के भाग गए। अब आप लोग यही बताइए कि जो ये परिवार है, इस बहू को जला के चले गए, ये कौन से सुख और संपत्ति अर्जित कर? तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो ये समाज में होता है, इसका सबसे बड़ा अनबैलेंस शिक्षा का है। और शिक्षा के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटों को क्रिमिनल बनाओ। क्योंकि जब बेटा क्रिमिनल हो जाएगा तो उसके पास इंसानों से इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए बुद्धि और शालीनता कहाँ से आएगी? उसके अंदर तो जानवर रूपी दैत्य और राक्षस भरता जाएगा और बैठता जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटी बचाओ और बच्चों को पढ़ाओ। जब तक दोनों एक तराजू पे नहीं रहेंगे, तब तक समाज में बैलेंस स्थापित हो ही नहीं सकता। जब तक बेटों में चाहे बेटियों में एक दूसरे को भावनाओं को समझने का और एक दूसरे को भावनाओं की इज्जत करने का क्षमता और साहस और
ज्ञान नहीं होगा तब तक इस तरह की अप्रिय और अमानवीय घटना होती रहेंगी। तो कहीं इक्वालिटी के नाम पे हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी शोषण करती हैं। जब उनको हर एक चीज़ मिल जाता है तो डाइवोर्स का केस देती हैं, डाइवोर्स की धमकी देती हैं कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हें डाइवोर्स देंगे और तुमसे आजीवन तुम्हें शोषित करेंगे और शोषण करेंगे और तुमसे बच्चों का पालन और पोषण के लिए पैसे ऐंठते रहेंगे। तो इस तरह की घटनाएं बहनें और हम तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि होते रहेंगे जब तक हम दोनों पुरुष और महिलाएं अपनी मानसिक स्थिति को विकसित नहीं करेंगे और जब तक खुले दिमाग से नहीं सोचेंगे। क्योंकि आज किसी और की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है, किसी और की बेटी जल रही है, अब कल मेरी बेटी जलेगी। और जब तक मेरी बेटी पर ये दौर आए और ये समय आए, उससे पहले इस तमाम तरह की विपदाओं से और ऐसे अप्रिय घटनाओं से लड़ने के लिए ताकत और इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। नहीं तो ऐसे जब तक बेटियां जलती रहेंगी तो हमारे समाज में जो हमारे वंश की और जो समाज की बुनियाद होती हैं, महिलाएं खत्म हो जाएंगी। तो फिर हम किसकी आरती करेंगे? कौन सी लक्ष्मी माता, कौन सी दुर्गा माता, कौन सी काली माता? कहा जाता है कि हमारे समाज की बुनियाद हमारी बहनें और हमारी माताएं और समाज की बेटियां होती हैं। और उसी बेटी को और उसी समाज की बुनियाद को हम जब आग में जलाने के लिए आतुर हैं तो फिर हमारा समाज और हमारी सामाजिक ताना बाना को कोई बचा नहीं सकता। ना कोई राम बचा सकते हैं, ना कोई श्री कृष्ण बचा सकते हैं। बचाना है तो हमें ही बचाना है, आपको बचाना है। जब किसी और की बेटी जल रही है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठाना होगा, उनको बताना होगा। ये नहीं कि इसकी बेटी जल रही है तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो ठीक है, क्या पता कल आपकी बेटी जले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जितनी मेरी समझ थी उतना मैं बताने की कोशिश किया कि आज किसी और की बेटी जल रही है, उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए कि जब तक आपकी बेटी के साथ भी यही हश्र होने लगे। आवाज़ उठाइए और इस चीज़ों को रोकिए। दहेज रोकिए, दहेज ना लीजिए ना दीजिए। और बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि जब किसी के घर में आती हैं बहू बन के, तो इसका भी बयाखान और गुणगान करना बंद कर दीजिए कि मैं ये लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ। जिस स्थिति में आई हैं उसी स्थिति में रहिए। जितना उस घर में है उसी का सुख लीजिए ज़्यादा, और मानवीय व्यवहार कीजिएगा और करेंगी तो यही हश्र होगा। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, एक सत्य और वास्तविकता से सबको परिचित और एक बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ।